सवाल नंबर पहला, बाबू जंडेल जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। आप कहते हैं 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो आपने क्या किया? आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो आपने क्या किया? सवाल नंबर दूसरा, श्योपुर क्षेत्र में एक बड़ी आबादी युवाओं की आती है, तो आपने बाबू जंडेल जी इनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सवाल नंबर तीसरा, श्योपुर क्षेत्र में 600 के करीब गांव और 1 लाख से ज़्यादा युवाओं के साथ आप दोनों विधायकों ने क्षेत्र में डिजिटल चीज़ों पर जोर कितना दिया है? क्या आपने श्योपुर क्षेत्र में डिजिटल चीज़ों पर जोर देना और लोगों के साथ बातचीत करना उचित नहीं समझा, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं? सवाल नंबर चौथा, बाबू जंडेल जी, आप मुझे 10 काम वे बताए जो श्योपुर क्षेत्र के युवाओं के हक में अब तक आपने किए हैं। सवाल नंबर 5वां, आप श्योपुर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों से मिले, उसका प्रतिशत रेट बताइए पिछले 5 वर्षों के अंदर। सवाल नंबर 6वां, आप श्योपुर क्षेत्र के आगे आने वाले 5 वर्षों में श्योपुर की वैल्यूएशन यानी टोटल इकोनॉमी क्या देखते हैं और कैसे? सवाल नंबर 7वां, हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और पिछले दशक में कितने लोग गरीबी से मध्यम वर्ग में आए हैं, उसका प्रतिशत रेट हम आगे के दशक में कैसे देखते हैं? सवाल नंबर 8वां, बाबू जंडेल जी, आप जब से सत्ता में आए हैं तब से कितना पैसा आपको सरकारों के द्वारा दिया गया है, बताइए। सवाल नंबर 9वां, हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा श्योपुर क्षेत्र आगे जाए? एग्जाम्पल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो ज़रूरी है, और उद्यम जगत आधार भी बनना हमारे श्योपुर के अंदर लगभग आज़ाद एजेंसी के माध्यम से तय है। हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा श्योपुर क्षेत्र आगे जाए? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य उद्यम प्रणालियाँ। सवाल नंबर 10वां, इसके अंदर रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, जो लगभग 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको आपके जीवन से संबंधित चीज़ों के बारे में बताने पड़ेंगे। इसकी डिस्कस हम लास्ट में करेंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहे। और ये वर्तमान विधायक हमारे श्योपुर क्षेत्र के जो बाबू जंडेल जी है, उनके द्वारा मैं आपका आज़ाद ने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनसे सवाल पूछूं, तो मैंने इस सेक्शन के अंदर उनके समक्ष 10 सवाल रखे हैं। अगर वे इन सवालों का जवाब अच्छे से दे पाते हैं तो भी ठीक है, और अगर वे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तब भी वह आज़ाद लाइव के अंदर आकर अपना पक्ष है वे रख सकते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं।
इस चीज़ के अंदर हमने ये जाना है कि हमारे श्योपुर क्षेत्र के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी है उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी समक्ष हमने आज का जो सेक्शन रखा है और आज को जो किसी को अगर चेतावनी दी है, अगर किसी को चेताया है, जागरूक किया है, तो वह हमारे वर्तमान विधायक जो श्योपुर क्षेत्र के हैं बाबू जंडेल जी। उनके खिलाफ हमने 10 सवाल रखने की जो कोशिश की है वो हमारी जारी है और आगे भी हम ऐसे सवाल रखते रहेंगे, जिसके अंदर पार्टियों का भी जिक्र है। नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं और वह कैसे उनकी तुलना के अंदर बोलते हैं कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। तो हमने आपसे पूछा है कि आप भी लगभग हमारे श्योपुर क्षेत्र से करीब कई दशकों से ये रिकॉर्ड चला आ रहा है कि लगभग दूसरी बार कोई भी विधायक नहीं बनता है, लेकिन आपको जो हमारे क्षेत्र की जनता है उन्होंने चुना है, तो आपके पास ये बेहतरीन मौका है कि आप उनके लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पर, बेहतरीन एक लीडर्स के तौर पर, बेहतरीन एक व्यक्तित्व का आप यहाँ पर निर्वहन करें, निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप हमेशा खड़े रहें। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जो कि मुख्य आदमी है, इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की बात करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है अभी तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के चला जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस नाइन भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद रखें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्य में जय हिंद। नाइन लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ वासियों के हित में हो ऐसे पेट्रोल नियम कानूनों की हितैषी बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से चलाया जा रहा है। नाइन लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।